और शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ पहली ब्रेकिंग पंजाब से, जहां पिछले एक महीने से बाढ़ का कहर जारी है। 12 जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। 29 लोगों की मौत हो चुकी है और सबसे ज्यादा जाने पठानकोट में गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और पुलिस राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और इस बीच आज फिर सीएम मान बाढ़ग्रस्त संगरूर पहुंचेंगे, जहां घग्गर नदी पर बने 2 पुलों का निरीक्षण के साथ साथ राहत और बचाव कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे। दूसरी ब्रेकिंग पंजाब में बाढ़ से भयंकर तबाही को लेकर राहुल गांधी ने वीडियो ट्वीट कर पीएम से राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने की बात कही। कहा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भी स्थिति बेहद चिंताजनक है। हजारों परिवार अपने घर, जीवन और अपनों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पीएम से आग्रह किया है कि किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज की तत्काल घोषणा की जाए। तीसरी ब्रेकिंग हिमाचल से, जहां लगातार हो रही बारिश के बीच हादसों का दौर जारी है। मंडी के सुंदरनगर के जंगम बाग में भारी लैंडस्लाइड हुई। बताया जा रहा है कि पहाड़ी का एक हिस्सा दरक कर 2 घरों के ऊपर आ गिरा। मलबे की चपेट में आने से 2 घर जमींदोज हो गए। दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और अभी भी कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। जाहिर अब है यहां पर लगातार राहत और बचाव कार्य को तेजी से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। चौथी ब्रेकिंग, दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। आज यमुना नदी का जलस्तर 207.04 मीटर से ऊपर दर्ज किया गया। पुराने लोहे के पुल पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और इसके साथ ही मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। पांचवी ब्रेकिंग, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बैठक बुलाई है। इस बैठक में बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इसमें प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम शामिल हैं। वहीं बिहार बीजेपी के सांसद भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। इस दौरान टिकट बंटवारे जैसे कई मुद्दों पर चर्चा के कयास लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में आज जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक होने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। 2 दिवसीय इस मीटिंग में जीएसटी रिफॉर्म पर फैसला लिया जाएगा। जीएसटी रिफॉर्म के जरिए सरकार का लक्ष्य टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाना और उपभोक्ताओं को सीधा फायदा पहुंचाना है। इस जीएसटी रिफॉर्म से दूध, चिप्स, टीवी, एसी से लेकर कार, बाइक्स तक सस्ती हो सकती है। सातवीं ब्रेकिंग, प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर एनडीए 4 सितंबर को बिहार बंद करेगा। बिहार बंद की घोषणा बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की तरफ से की गई है। हालांकि इस दौरान किसी भी इमरजेंसी सेवा को बाधित नहीं किया जाएगा। बिहार बंद की टाइमिंग सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। प्रधानमंत्री ने मां को अपशब्द कहने को लेकर राहुल तेजस्वी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं, बल्कि ये देश की मां, बहन और बेटी का अपमान है। 8वीं ब्रेकिंग, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज तीसरे दिन सुनवाई होगी। मंगलवार को आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने 5 दिवसीय भूख हड़ताल को खत्म किया। जरांगे ने कहा कि सरकार ने हमारी मांगे मान ली है, साथ ही व्यवस्था कमेटी बनाने का आश्वासन दिया है। जरांगे ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी, जिनमें प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस लेना, आंदोलन में मारे गए लोगों को 1 हफ्ते में मुआवजा देना और मराठा और यहां पर उन्हें एक समुदाय बनाने की मांग की है। 9वीं ब्रेकिंग, चीन में हो रही विक्ट्री डे परेड में 25 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए। हालांकि इस परेड में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की मौजूदगी चर्चा में रही। इस परेड में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संबोधन के बाद चीनी सैन्य ताकत दिखाई दी। इसमें परमाणु क्षमता वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थी। चीन दूसरे विश्व युद्ध के अंत में जापान के चीन में आत्मसमर्पण की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस मौके पर विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया गया था। 10वीं ब्रेकिंग, बाराबंकी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज मामले में सीएम योगी का एक्शन। लाठीचार्ज के मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई से नाराज होकर मुख्यमंत्री ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। अयोध्या मंडलायुक्त और आईजी छानबीन के लिए पहुंचे रामस्वरूप विश्वविद्यालय।